इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एक विशेष परिस्थितियों में आपसे वेबिनार के माध्यम से बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि सहकारी क्षेत्र में होलसेल उपभोक्ता भंडार हैं और KVSS होती है, उसमें विभिन्न प्रकार की भर्तियां निकली हुई है। उन भर्तियों में कैसे सफलता प्राप्त की जाए। आप जानते हैं कि वर्तमान में हम सभी लोग बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं कोरोना के कारण से, और सेकंड वेव के कारण से कई प्रकार की दिक्कतें हर व्यक्ति को, हर परिवार को सामना करना पड़ रहा है। मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं खेमराज, मैंने PG करने के बाद मैंने RS की परीक्षा दी थी, तो मैंने RS को टॉप किया था और मेरे वाले में और सेकंड पोजीशन वाले में 80 नंबर का डिफरेंस था। उसके बाद मैं इंडियन रेलवेज में ऑफिसर बन के चला गया। उसके साथ साथ ही मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में परीक्षा दी थी, तो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बन गया था। उसी के पैरेलल में मैं इंडियन रेलवेज में ऑफिसर बन गया था और उसके बाद मैंने वापस UPSC की दोबारा परीक्षा दी थी। उसमें मेरा ऑल इंडिया लेवल पे 19वीं पोजीशन थी और मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया। मैं आपको बताता हूं कि हर व्यक्ति अच्छा से अच्छा जॉब प्राप्त करना चाहता है और वर्तमान परिस्थिति में हम देखते हैं कि कई प्रकार के जॉब्स निकलते हैं, नए नए जॉब्स निकल रहे हैं और कोरोना के कारण से तो अभी देखो स्थिति बहुत खराब है। और विभिन्न प्रकार के जब जॉब्स निकल रहे हैं तो युवा लोग सभी अप्लाई करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अप्लाई करने के साथ साथ सबको जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपना पहले लक्ष्य निर्धारित करें कि वो कौन सी सर्विसेज में जाना चाहते हैं, कौन से पद पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। बिना लक्ष्य के सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हर व्यक्ति को, हर युवा को अपना लक्ष्य अवश्य निर्धारित करना चाहिए कि वह सरकारी क्षेत्र में जाना चाहता है या निजी क्षेत्र में जाना चाहता है या किसी अन्य क्षेत्र में जाना चाहता है, और उसी के हिसाब से उसको कर्म करना चाहिए। जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो तो उसके अनुसार कर्म करना भी जरूरी है, जिसको हम एक्शन बोलते हैं। गीता यही कहती है, कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा गत वर्ष 2020 में भी कोरोना आया था और 2021 में भी अभी कोरोना आया है, लेकिन जिस प्रकार से निर्णय भारत सरकार ने लिए और विभिन्न राज्य सरकारों ने लिए, उसका परिणाम जनता को देखना पड़ा। अब जो भी विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं, उसका प्रभाव अवश्य आएगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि सही समय पर यदि कोई निर्णय लेता है और सही समय पर निर्णय लेके कोई कार्रवाई करता है, राइट डायरेक्शन में एक्शन करता है, तो वो आगे बढ़ता है। वो एक्शन, वो कर्म फलीभूत होता है। तो हम बात करते हैं कि देखो, जब वैकेंसीज निकल चुकी है तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करिए और ये मन में पक्का निर्धारण कर लीजिए कि हमारे को इसमें सफलता प्राप्त करनी है, और उसके लिए उसी डायरेक्शन में आपको प्रयत्न करना जरूरी है। और जैसा कि अपने बात की है कि प्रयत्न सही दिशा का, प्रयत्न सब करते हैं, जो भी फॉर्म पढ़ता है सब प्रयत्न करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। सफलता प्राप्त करना एक स्किल है, मेहनत की जरूरत पड़ती है, साथ में दृढ़ निश्चय की जरूरत पड़ती है, आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है और सही डायरेक्शन में काम करने की जरूरत पड़ती है। तो देखो, जो व्यक्ति इस प्रकार की परीक्षाओं में सफलता पहले ही प्राप्त कर चुका है और उसमें स्किल रखता है, दक्षता रखता है सफलता प्राप्त करने के लिए हेल्प करने की, उन व्यक्तियों का गाइडेंस अवश्य लेना चाहिए। कई प्रकार के लोग हैं जो कि तरह तरह की संस्थाएं चलाते हैं और कोचिंग के नाम से उनको चलाते हैं, लेकिन सभी संस्थान अच्छे नहीं होते। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि कभी कोई परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं की, लेकिन तो भी गाइड करते रहते हैं। हमारा ये मानना है कि सही डायरेक्शन में यदि सही व्यक्ति गाइडेंस देता है और सही समय पर देता है तो सफलता प्राप्त करने के चांस एकदम बढ़ जाते हैं। और वही मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको प्रयत्न करना है। सिलेबस दे रखा है, देखो इसका सिलेबस भी दे रखा है कि मैथमेटिक्स के बारे में, न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थान के जी के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट बना हुआ है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे,
राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स बने हुए हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ साथ में राजस्थान में जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, सहकारिता का जो ढांचा है, उसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी रह चुका हूँ, एमडी तिलम संघ भी रह चुका हूँ, एमडी स्पिन फेयर भी रह चुका हूँ, एमडी राजफेड भी रह चुका हूँ। तो सहकारिता के क्षेत्र में मेरे को कम से कम 10 साल का कार्य करने का अनुभव है। और कुछ तो रिकॉर्ड मेरे ऐसे हैं जो कि उन रिकॉर्ड को अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है, कोई तोड़ नहीं पाया अभी तक। वो रिकॉर्ड एज इट इज है। मैं जब एमडी गंगापुर स्पिनिंग मिल था तो 3 बार हमने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता, 3 बार। और तीसरी बार जो पदक जीता वो हमने जीता हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री एंड हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इन द कंट्री। उस रिकॉर्ड को अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। तो मैं ये कह रहा था कि आपको प्रयत्न करना चाहिए, और सही डायरेक्शन में आप यदि प्रयत्न करते हैं तो व्यक्ति सिखाता है कि देखो ये जो आप सीख रहे हो वो सही नहीं है, इसका सही आंसर ये है। तो हम पढ़ाते नहीं हैं, हम सिखाते हैं कैंडिडेट्स को, और इस तरीके से लिंक करके सिखाते हैं कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। जैसे राजस्थान का जीके तो कई चीज़ें जुड़ी हुई है, आपस में कई चीज़ें जुड़ी हुई है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की खेती, यहाँ की पशुपालन, यहाँ के वन संपदा, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम जब बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो सब चीज़ों को लिंक करते हुए बताते हैं, तो उससे आसानी से कैंडिडेट समझ जाते हैं कि जैसलमेर में कम से कम बरसात होती है, वहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क क्यों है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वहाँ पर, डेजर्ट नेशनल पार्क है तो उसके साथ साथ वहाँ पर सेवन भी खूब होती है बाड़मेर जैसलमेर में, और वहाँ पर थारपर ब्रीड की जो है, राजस्थान की जो लोकल ब्रीड है वही खूब पाई जाती है। और वही जैसलमेर है जहाँ पर आपका सोनार का किला भी है, और वही जैसलमेर है जहाँ पर आपके नेचुरल गैस निकलती है खूब, और जब नेचुरल गैस निकलती है तो उस पर बेस्ड जो है रामगढ़ का पावर प्लांट है, वो भी जैसलमेर में है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम कई चीज़ों, सैंडी सॉइल है वहाँ पे, बरसात बहुत कम होती है, वो तो जहाँ जो झाड़ियाँ हैं, कटीली झाड़ियाँ, वही वहाँ ज़्यादा पैदा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सिखाते हैं कैंडिडेट्स को कम से कम समय में, और ऐसे लिंक करके सिखाते हैं कि कैंडिडेट जल्दी से जल्दी सीखता है और रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा हम सिखाते हैं कि वो आसानी से याद कर सकता है, और उसको कभी भी पूछो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर सही देता है, सही देता है। तो हम बात कर रहे थे कि देखो सही डायरेक्शन में काम करने का, लिखने का। हम बताते हैं कि ये कटु सत्य है कि व्यक्ति एक तो किताबें पढ़ता है और साथ साथ में लिखता भी है, खुद के हाथ से नोट्स बनाते हैं, तो उससे मेमोरी बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको याद एकदम होगा कि देखो इस प्रश्न का उत्तर ये है। जब आप लिख करके खुद नोट्स बनाते हैं तो आप में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आत्मविश्वास कोई 1 दिन या 15 दिन या 20 दिन में बढ़ने वाला नहीं है, इसीलिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अभ्यास कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। जड़मती वाला भी विद्वान बन सकता है। विद्वान तब बन सकता है जबकि अभ्यास करे। अभ्यास कौन सा करे? सही डायरेक्शन वाला अभ्यास करे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे आप कोई चीज़ करना सीख गए और गलत तरीके से करना सीख गए, आप उसको 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो आप उसको गलत तरीके से करने के मास्टर बन जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को खुद की गलती खुद को नहीं दिखती है, दूसरा व्यक्ति पकड़ सकता है जो जानता है। तो हम कैंडिडेट्स को इस तरीके से सिखाते हैं कि उसकी गलतियां कम से कम होती जाए आगे जाकर के, और सही चीज़ क्या है उसको भी सिखाते हैं, और उसको कोरिलेट करके सिखाते हैं तो उसको याददाश्त भी बढ़ जाती है। और इस प्रकार से सिखाते हैं कि उसका चाहे पॉजिटिव प्रश्न आए चाहे नेगेटिव प्रश्न आए, दोनों परिस्थितियों में वो सही उत्तर दे सकता है और आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम सही चीज़ सिखाने के लिए प्रयत्न करते हैं, साथ साथ में उनको आदत डालते हैं कैंडिडेट्स की। तो आप इसको करो, लिखो, 1 बार नहीं 2 बार लिखो, अभ्यास करो, तो वो सही डायरेक्शन में काम करने वाला मास्टर बन जाता है कम से कम समय में। कम से कम समय वही सबसे बड़ी स्किल है। हर काम को करने की स्किल होती है। देखो, छोटा से छोटा काम हो चाहे बड़ा से बड़ा काम हो, हर काम को करने की एक पर्टिकुलर स्किल होती है जो हर व्यक्ति में नहीं पाई जाती है। हर व्यक्ति में नहीं पाई जाती है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो जन्मजात इन चीज़ों के स्किल के मास्टर होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यहाँ सीखते हैं, यहीं पे सीखते हैं, और सीखते सीखते अभ्यास करते करते आगे बढ़ते हैं।
तो हम बात करते हैं कि आप में सब लोगों में इतना पोटेंशियल है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हकीकत है ये, हर व्यक्ति में इतना पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, सीखने का, कि उसकी कोई सीमा नहीं है। उसको खुद को भी मालूम नहीं पड़ता है उसमें कितना पोटेंशियल है। उसका जो यूज़ करना है, उसको जो काम में लेना है, वो बहुत कम काम ले पाते हैं। और जैसे जैसे हम काम लेने का प्रतिशत बढ़ाते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति बड़ा बनता जाता है। हकीकत है ये। कभी भी अपनी सोच को छोटा मत करिए, सोच हमेशा बड़ी रखिए। कभी भी आप भी देखो, कोरोना चल रहा है। अब अच्छी बात है कि लॉकडाउन के कारण से केसेस कम हो रहे हैं। बड़ी विकट परिस्थितियों से कई परिवार के लोग गुजरे, बड़ी विकट परिस्थितियों से, जिनको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, वो जिंदगी को आगे और जीतते हैं और कोरोना को भी हराते हैं। ऐसे कई व्यक्ति हैं, कई उदाहरण हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ सकारात्मक सोच रखिए, हिम्मत मत हारिए। कठिन परिस्थितियाँ हर व्यक्ति के जीवन में आती है, हर व्यक्ति के जीवन में आती है। लेकिन जो हिम्मत हार जाता है, उसके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन से हम हार गए तो पहले ही हार जाते हैं। और मन से यदि जीत का विचार रखते हैं और उसी दिशा में सोचते हैं, कार्य करते हैं, तो आप जीत की तरफ बढ़ते हैं, अपने आप बढ़ते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम बात कर रहे थे कि उपभोक्ता भंडार में और क्रय विक्रय सहकारी समितियों में जो वैकेंसी निकली हुई है, चाहे सेल्समैन की हो, क्लर्क की हो, टाइपिस्ट की हो, गोडाउन कीपर की हो, कैशियर की हो, ये सब वैकेंसियाँ निकली हुई है। आप कई लोगों ने भरा है और कई लोग जो इनमें पुराने कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनको भी अनुभव का फ़ायदा मिलने वाला है। अच्छी बात है, वो कई सालों से काम कर रहे हैं, तो इसमें परीक्षा देंगे, उसके माध्यम से सफल होंगे। तो उसके लिए प्रयत्न करो, सही डायरेक्शन में प्रयत्न करो, सही गाइडेंस में प्रयत्न करो, सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। एक मैंने बात बताई कि हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए सिलेबस के अनुसार। जो भी आपका सिलेबस दे रखा है इन परीक्षाओं के लिए, उसको सिलेबस को देखिए आप कि किन किन टॉपिक्स पे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और तैयारी हमेशा अच्छी बुक से कीजिए। कई बाजारों नोट्स मिलते रहते हैं, उनमें और अच्छी बुक्स में फ़र्क है। जब आप अच्छी बुक से पढ़ेंगे, अच्छी व्यक्तियों की गाइडेंस लेंगे, तो आप अच्छी चीज़ें, सही चीज़ें सीख पाएंगे और कम समय में सीखेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि प्रयत्न खुद को करना है, प्रयत्न खुद को करना है। हम खुद प्रयत्न करेंगे तो आगे अवश्य बढ़ेंगे, आगे अवश्य बढ़ेंगे। हम ये सोचते हैं कि दूसरों के नोट्स बने हुए हैं, उनको हम पढ़ करके आगे सफलता प्राप्त करेंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको खुद को प्रयत्न करना पड़ेगा। जितना आप खुद प्रयत्न करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो आत्मविश्वास रखना है, सही सोच रखना है, सही डायरेक्शन में लेते हुए, गाइडेंस लेते हुए आपको आगे बढ़ना है और प्रयत्न सही डायरेक्शन का करना है, उसी दिशा में काम करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और इस विशेष परिस्थितियां चल रही है अभी कोरोना काल की, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब सावधानियां रखिए, जितना भी इसका प्रोटोकॉल है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको पालना कीजिए और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने की चेष्टा कीजिए। तो इस विकट परिस्थितियों में आप सभी के स्वस्थ रहने की कामना करता हूं मैं, कि हम सभी स्वस्थ रहें। और इसके लिए सबकी भागीदारी अवश्य जरूरी है, सबका योगदान जरूरी है। तो हर व्यक्ति को, जो भी हमारी बात को सुन रहा है, किसी न किसी रूप में सकारात्मक सोच लेते हुए इसको, कोरोना को हराने के लिए इसका जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पालना अवश्य करनी है। और उसको सभी के स्वस्थ रहने की कामना करता हूं मैं। इसी आशा के साथ आप सबके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। जय हिंद, थैंक यू।